रात की चाय पकौड़े। रिया, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, शादी के बाद आज उसका घर में दूसरा ही दिन था। अरे शाम के 6 बज गए, अभी सब कहाँ हैं? चलो जाकर देखती हूँ सब क्या कर रहे हैं। रिया अपने रूम से बाहर आती है और अपनी सास और जिठानी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलते। थोड़ी देर बाद हॉल में इंतजार करने के बाद जब दोनों आती है तो, क्या बात है, तुम यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे मैं आप लोगों को ढूंढ रही थी। अरे बेटा, हम तो बाहर बस टहलने गए थे। ओह अच्छा, सही है मम्मी जी। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम था क्या रिया? नहीं दीदी, मैं तो बस खाने के लिए पूछ रही थी, खाने में अभी क्या बनाना है? अच्छा, अभी तो 6 ही बजे हैं, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर सोचते हैं क्या बनाना है। क्या? हाँ। अरे बेटा, इतनी चिंता मत करो, बेफिक्र होकर आराम करो। हम दूसरी सास और जिठानियों की तरह नहीं है जो तुम्हें परेशान करेंगे। हाँ, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे अगर तुम खाली बैठोगी तो हम तुम्हें काला पानी की सजा दे देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह रात के 8 बज जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात को खाना बनता है। खाना खाते खाते सभी को 9-10 बज ही जाते हैं। ओह नो, कितना लेट हो गया। अब इतनी रात को मुझे इतने सारे बर्तन साफ करने होंगे। अक्सर सभी को खाना खाते खाते काफी देर हो जाया करती थी और इतनी देरी से सारा काम करना रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते थे, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि जब भी वो कुछ कहती। दीदी, आज हम क्या जल्दी खाना बना सकते हैं? अरे नहीं रिया, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। 8 बजे बनाते हैं ना खाना, उसके बाद वैसे भी जल्दी जल्दी 2 घंटे में रसोई का सारा काम खत्म हो जाएगा, तो तब तक तुम आराम से आराम करो। ठीक है दीदी। पर वो इस बात से परेशान तो बहुत ज्यादा थी कि सब इतना लेट खाते क्यों हैं। ऐसा काफी दिनों तक चलता है, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद, मैं ऐसा क्या करूं कि सब जल्दी खाना खा ले? कुछ तगड़ा सा सोचना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर रात को इतनी देर तक काम करना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, मैं तो बहुत थक जाती हूँ, फिर सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। रिया बहुत सोच विचार करने के बाद एक तरकीब निकालती है। वाह बेटा, आज तो खाने में बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई है। आज सब रिया ने बनाया है पापा जी, इसने तो मुझे रसोई में आने तक नहीं दिया। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया पापा जी। हाँ भाई, सच में खाने का तो मजा ही आ गया। खाना खाने के बाद, अरे आज तो खाना खाने में बहुत देर हो गई। सही में पता ही नहीं चला। अब खाना खाते ही लेटेंगे तो वो भी गलत होगा, नहीं तो उससे गैस बन सकती है। पर जल्दी तो सोना होगा ना मम्मी, सुबह ऑफिस में तो जल्दी जाना होता है। हाँ तो तू सो जा, मैं तो थोड़ी देर टहलने के बाद ही लेटूंगी। इसीलिए मम्मी जी, शाम को जल्दी खाना खा लेना चाहिए, उससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। हमें कभी भी इतना लेट खाना नहीं खाना चाहिए। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बेटा, और मुझे इतनी नींद आ रही है खाना खाते ही, लेकिन लेट भी तो नहीं सकता। वही तो पापा जी, अगर हम जल्दी खाना खाएंगे और उसके बाद टहलेंगे तो खाना भी अच्छे से हजम हो जाएगा। और मैंने सुना है कि हमेशा सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए, उससे हमारा शरीर बुढ़ापे तक एकदम तंदुरुस्त रहता है। क्या ये सच है बेटा? हाँ पापा जी, बिल्कुल। इसीलिए हमारे मायके में सभी जल्दी खाना खा लेते हैं और खाना खाकर टहलते हैं, उससे खाना अच्छे से हजम हो जाता है और फिर सभी जल्दी सो भी जाते हैं। ये तो बहुत सही है बेटा, हम भी कोशिश करेंगे जल्दी खाना खाने की। इस हफ्ते के दौरान रिया सबको यही बात समझाने में लगी रहती कि सभी को सूरज छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उससे उनका शरीर अच्छा रहेगा। एक हफ्ते बाद, बेटा तो कल से ही जल्दी खाना बनाइयो। हाँ बेटा, अब से हम ना कल से सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, बिल्कुल। रिया जैसा चाहती थी वैसा हो गया। अब रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो सबको 7 बजे तक खाना खिलाकर फ्री हो जाती। हम सब तो 7 बजे ही खाना खाकर फ्री हो गए, है ना पापा जी? जल्दी खाना खाकर कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे लेकिन हम बाकी देर क्या करें? वही जो करना चाहिए, खाना खाने के बाद हम कुछ देर टहल कर आते हैं, फिर थोड़ी देर टीवी देखकर सो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, चलिए चलते हैं। शांति और रमेश टहलने चले जाते हैं। ये अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई। अब मैं आराम से थोड़ी देर अपना नाटक देखूंगी और आराम से अपनी मर्जी से सो जाऊंगी। अब रात को थक हार कर देर तक काम नहीं करना पड़ेगा। रात को सभी सो जाते हैं, फिर सोने के बाद जब रमेश पानी पीने उठता है, अरे मुझे भूख क्यों लग रही है, लगता है मैंने पेट भर खाना नहीं खाया था। कोई बात नहीं, अभी तो पानी पीकर ही सो जाता हूँ। कुछ दिनों बाद सभी फिर से 7 तक खाना खाकर फ्री हो जाते हैं, लेकिन फिर जब रात को सब टीवी देख रहे थे
पता नहीं, लेकिन मुझे ना दोबारा भूख लगने लगी। मुझे भी हर रोज रात को भूख लगती है। क्योंकि हमें जल्दी खाना खाने की आदत नहीं थी ना। अब हम इतनी जल्दी खाना खाकर फ्री हो जाते हैं कि रात को दोबारा भूख लगने लगती है। मुझे भी भूख तो लगती है। हे भगवान, ये लोग फिर से दोबारा ये न बोल दे कि रात को लेट खाना बनाना है। तो अब हम नहीं प्लीज, क्यों ना अभी हम सब गर्मा गर्म चाय पी ले। हाँ बिल्कुल सही कहा, जो अभी हमें छोटी मोटी भूख लगी है वो मिट जाएगी। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। दीदी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया। ठीक है बेटा, तो हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। रिया चाय बनाकर लाती है। अरे सिर्फ चाय का मजा नहीं आ रहा, चाय के साथ कुछ होता तो मजा आ जाता। बेटा एक काम कर, मटर लेकर आ। ठीक है मामी जी। अब इस तरह खाने के बाद उन सब के लिए रात की चाय भी ऐड हो गई। अब रोज सब जल्दी खाना तो खा लेते, लेकिन रात को उन्हें चाय पीने की आदत हो गई थी। ये लीजिए मम्मी जी आपकी रात की चाय, और आज मैंने चाय के साथ आप लोगों के लिए पहले से समोसे भी बना दिए थे। वाह बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया। जी मम्मी जी। इस तरह रोज रात को उनके घर में रात का चाय नाश्ता होने लगा था। इसी वजह से कई बार तो वहां पर चाय पीने उनके पड़ोसी भी आने लगे थे। एक दिन जब शांति की पड़ोसन कमला उसके पास उसका हालचाल पूछने आती है, तब आओ कमला बहन आओ। और बताओ क्या हालचाल? अरे सब बढ़िया है, बस तुम बताओ। बढ़िया बढ़िया। और खाना पीना खा लिया तुमने? हाँ, अब तो हम सूरज छुपने से पहले ही खाना खा लेते हैं ना। इतनी जल्दी? हाँ भाई, हमारी छोटी बहू है ना, वो कहती है अगर हम सूरज छुपने से पहले खाना खा लेंगे तो हमारा शरीर बुढ़ापे में भी तंदुरुस्त रहेगा। तो तुम अब बुढ़ापे में जवान होना चाहती हो? अरे नहीं बहन, बुढ़ापे में कौन दोबारा जवान हो सकता है, लेकिन अगर बुढ़ापे में शरीर ढंग से चलता रहे तो इसके अलावा और क्या चाहिए हमें। हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। और अगर ये सच है तो मैं भी कल से ना सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लूंगी। तो फिर दोनों साथ में टहलने चलेंगे, और टहलने के बाद रात को आराम से चाय नाश्ता करेंगे। तभी रिया चाय बनाकर ले आती है। हाँ बेटा चलो, अच्छा है, मैं भी अभी चाय को ही याद कर रही थी और तू बनाकर भी ले आई। जी मम्मी जी। रिया चाय देकर वहां से चली जाती है। वाह शांति, तेरे तो मजे हैं। हमें तो ढंग से दोपहर का भी चाय नाश्ता नहीं मिलता और तुझे रात का चाय नाश्ता मिल रहा है। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना। कोई बात नहीं, तू भी आ गई है, अब तू भी मेरे साथ रात का चाय नाश्ता कर। हाँ। दोनों चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। मानना पड़ेगा, तेरे बहू के हाथ में ना जादू है। मजा आ गया चाय और समोसा खाकर। अरे तेरा जब भी मन करे तो रात को चाय नाश्ता करने आ जाया कर, हम भी तो हर रोज करते हैं। ठीक है। बस कहने की देरी थी, जैसे ही पड़ोसियों को पता चलता है कि हर रोज शर्मा जी के यहाँ रात का चाय नाश्ता होता है, तो बस फिर क्या था, आसपास में जितने भी उनके खास पड़ोसी थे सब रात को उनके साथ गप्पे लड़ाने के बहाने रात का चाय नाश्ता करने आ ही जाया करते थे। आइए आइए भाई साहब, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आज तो आपने बहुत देर कर दी, मुझे लगा आज आप आएंगे नहीं। अरे नहीं शर्मा जी, ऐसा भी हो सकता है भला। मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ। रात को जब इतना स्वादिष्ट चाय नाश्ता करने को मिलेगा तो मैं भला क्यों नहीं आऊंगा। बिल्कुल सही कहा, रात को तो बिल्कुल महफिल जम जाती है, मजा ही आ जाता है गप्पे लड़ाकर। आपने बिल्कुल सही कहा। दिन में तो सब बिजी हो जाते हैं, कोई कहीं काम से चला जाता है, कोई कहीं काम से चला जाता है, लेकिन रात आपके पास आकर ना सही टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। वैसे आज मिश्रा जी लेट हो गया। थोड़ी देर बाद वहां मिश्रा जी भी आ जाते हैं। माफ करना शर्मा जी, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, हो जाता है। आइए बैठिए, तब तक चाय नाश्ते का ऑर्डर दे देता हूँ। जी बिल्कुल। एक तरफ रमेश अपने दोस्तों के साथ बैठा था, वहीं दूसरी तरफ शांति भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। उन दोनों को बातें करने में काफी आनंद आ रहा था, लेकिन असली मजा तो हमारी रिया मैडम को आ रहा था। वो बेचारी रसोई में चाय और पकोड़े बनाने में व्यस्त हो गई थी। हे भगवान, मैं इस मुसीबत में कहाँ फंस गई। इतनी मुश्किल से देर रात को खाना बनाने से पीछा छुड़वाया था, लेकिन अब तो हर रोज रात को मुझे खाना बनाने के बाद चाय नाश्ता भी बनाना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं। कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। यहाँ पर इस कहावत का रिया की जिंदगी में बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है। उसने सोचा था वो शाम को सबको जल्दी खाना खिलाकर जल्दी जल्दी फ्री हो जाया करेगी, लेकिन उसने तो यहाँ दूसरी मुसीबत ही मोल ली। रिया चाय पकोड़े बनाकर सबको देने जाती है। अरे बेटा, आज तो तेरे पकोड़े की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
सच में बेटा, तेरे हाथ के खाने का जवाब ही नहीं। तू बहुत स्वादिष्ट चाय नाश्ता बनाती है। हाँ भाई, ऐसा चाय नाश्ता करके तो मजा आ जाता है। यहाँ पर फ्री में बढ़िया खाने को जो मिलता है, इसलिए इतनी तारीफ कर रही है, लेकिन मेरी तो हालत खराब हो गई है। एक तरफ सभी चाय नाश्ता कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रिया का किचन का बहुत बुरा हाल था। अब मुझे रात को ये पूरी रसोई साफ करनी होगी। पहले खाने के बर्तन धो, उसके बाद ये पकोड़े बनाने के बाद तेल भरी चिकनी कढ़ाई। अब तो हर रोज रात को जब भी घर में मेहमान आते, रिया को चाय नाश्ता बनाना ही पड़ता। कभी उनके पास मिश्रा जी आ जाते, कभी आनंद जी, कभी अग्रवाल जी। अब सबका वहां रोज का आना जाना हो गया था। एक दिन पहले सभी पड़ोसी चाय नाश्ता करके चले गए, फिर थोड़ी देर बाद वहां चौकीदार आता है। साहब जी, अब क्या कर रहे हो? मैं क्या थोड़ी देर आपके पास बैठ जाऊं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम भी थोड़ी देर बैठो हमारे पास। साहब जी, मैं भी ना इधर उधर बहुत देर से टहल रहा था, काफी बोर हो गया था। मुझे पता था रात को कोई और जागे ना जागे, लेकिन आपका घर जरूर खुला होगा। आप अभी तक सोए नहीं होंगे, इसलिए सोचा क्यों ना आपके पास आकर थोड़ी देर बैठ जाया जाए। तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हें तो पता ही है, हमें भी जल्दी से नींद नहीं आती। रात भर हम सब बैठकर यूं ही गप्पे लड़ाते हैं, इसलिए जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ सकते हो। वही तो साहब जी, मुझे भी ना पूरी रात नींद नहीं आती। अब रात भर जागने की आदत जो हो गई है, और अकेले पूरी रात कटती नहीं। ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म चाय नाश्ता बनवाता हूँ, उसके बाद गप्पे लड़ाएंगे। जी शुक्रिया साहब जी, आप बड़े अच्छे हैं। जहां एक तरफ रिया चाय नाश्ते के बर्तन धोने के बाद बस अभी हटी ही थी कि चलो शुक्र है काम हो गया, 12 भी बजने वाले हैं, अब जल्दी से जाकर सो जाती हूँ। ना ना ना, रिया की जिंदगी में इतनी जल्दी सोना? रिया सोने की सोच रही थी कि उसकी ससुर जी की आवाज आ जाती है। रिया बेटा इधर आना तो। रिया वहां जाती है। बेटा जरा हमारे लिए एक एक कप चाय और उसके साथ थोड़े से पकौड़े बना दो। ये बात सुनते ही जैसे रिया को तो सांप ही सूंघ जाता है। उसका मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बेचारी कह भी क्या सकती थी। दोबारा रसोई में जाती है और गर्मा गर्म चाय पकौड़े लाकर उन्हें देती है। शुक्रिया बेटा। जी पापा जी। अब रिया बहुत ज्यादा थक गई थी, वो जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सही में चाय नाश्ता करके मजा आ गया। हाँ, आगे से तुम्हारा जब भी मन करे तुम आ सकते हो। वैसे भी हम सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लेते हैं। मेरी बहू कहती है कि अगर हम सूरज छिपने से पहले खाना खाएंगे तो बुढ़ापे में भी शरीर एकदम तंदुरुस्त रहेगा। वाह वाह, बिल्कुल सही कहा, हमें जल्दी ही खाना खाना चाहिए। खाना तो सबने जल्दी खा लिया, लेकिन नाश्ता उसे सब कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे थे। दिन गुजर रहे थे और रिया की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी तो चाय नाश्ते में इतनी देर हो जाती थी कि उसे पूरी रात सोने के लिए सिर्फ कुछ घंटे ही मिलते थे। मैं तो बहुत बुरी फंस गई। आइडिया भी तुम्हारा ही था ना? तुमने ही पहले सबको बोला कि हमें सूरज छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए। फिर रात की चाय के साथ तुमने ही सबको गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े बना कर दिए। हाँ, सब रात के नाश्ते का ही दोष है। रात का नाश्ता देना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो लगता है रात को चाय भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चाय के साथ नाश्ता तो फिर बनता ही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा भाभी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तो खुद ही अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इससे तो अच्छा पहले ठीक था। कम से कम हम रात को लेट खाना खाते थे, लेकिन उससे पहले का टाइम तो फ्री मिलता था और खाना खाकर सो भी जाते थे। लेकिन अब तो खाना खाने के बाद भी रसोई में ही लगे रहो और पता भी नहीं चलता कब कितनी बार रात का नाश्ता बन रहा है। अब तो नींद भी बिल्कुल पूरी नहीं होती। पर अब क्या करूं भाभी? जैसे इस सिचुएशन में गए वैसे ही वापस बाहर निकलना होगा। अगले दिन सभी शाम को आते हैं और देखते हैं अभी तक खाना नहीं बना। सब रिया से पूछते हैं, अरे बेटा तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? हाँ, अब तो सूरज भी छुपने वाला है। हाँ, बाकी दिन तो हम अब तक खा पी के फ्री भी हो जाते थे। वो मैं ये सोच रही थी कि हम पहले की तरह कर लेते हैं। जिस समय हम पहले खाना खाते थे ना, अब से हम उसी समय खाना खाएंगे। अरे लेकिन क्यों बेटा, तूने ही कहा था सूरज छिपने से पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। क्या अब तू नहीं चाहती कि हमारा बुढ़ापे में भी शरीर तंदुरुस्त हो जाए? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों नहीं चाहूंगी। दरअसल बात यह है कि हम रात को खाना तो जल्दी खा लेते हैं, लेकिन हमारा रूटीन पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया है। हम रात को चाय और तला हुआ खाना खाते हैं, उसके बाद हम सुबह लेट उठने लगे हैं, तो ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी ज्यादा खराब हो गया। हाँ, हम हर रोज रात को चाय और पकौड़े और समोसे खाने लगे हैं। वही तो मम्मी जी, अब हम रात के चाय नाश्ते की वजह से इतनी देर तक जागने लगे हैं।
सूरज छुपने से पहले खाने का फायदा तब है जब हम रात को जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठकर योगा करें। तो बहू अब क्या करना है? कुछ नहीं मम्मी जी, रिया के कहने का मतलब है कि जैसे पहले था वही ठीक था। कम से कम रात की चाय नुकसान तो नहीं करेगी। वैसे भी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और चाय पत्ती भी आजकल खराब आती है। चाय हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, खास करके रात को तो बिल्कुल भी नहीं। बात तो तूने बिल्कुल सही की बेटा। पहले कम से कम हम रात का खाना खाकर उसके थोड़ी देर बाद सो जाते थे, लेकिन अब तो खाना खाने के बाद हम रात को पता नहीं कितनी कितनी बार चाय पी लेते हैं, उसके साथ तला भुना खाना खाता है। ये सब बहुत गलत है। इसीलिए हम पहले की तरह अपना रूटीन करेंगे और एक बार रात को खाना खाकर सो जाएंगे। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। रात को खराब चाय पीने से तो अच्छा है कि खाना खाकर सो जाए। रात को 9 बजे रसोई में। थैंक यू दीदी, आपने बचा लिया, वरना मेरी पूरी जिंदगी रात का नाश्ता बनाने में ही निकल जाती। इसीलिए कहते हैं कभी कभी जैसा चलता है वैसा ही चलने देना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं।